पत्रिका टीवी में आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। मैं स्वागत करूंगा नवीन जी का। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवीन जी जाने माने शिक्षाविद हैं और आज की शिक्षा पद्धति को जोड़ते हुए सर मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि आप जिस जनरेशन में आप स्टूडेंट थे, फिर आप अध्यापक हुए, आप कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, और आज का जो दौर आ गया, शिक्षा और स्टूडेंट में जो बदलाव आया है उसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि आज का स्टूडेंट बेटर है क्योंकि उसको ग्लोबल नॉलेज है, उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, कंप्यूटर्स हैं और उसका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है। तो आज का जो बच्चा है वो हम लोगों से फार बेटर है जी। और जो क्लास में छात्र आते हैं वो पहले से ही अप टू डेट होके आते हैं। तो हम लोगों को भी सचेत रहना पड़ता है कि हम कैसे उनको अधिक जानकारी दें। लेकिन जो टीचर्स की मुख्य बात है कि विजडम तो टीचर्स के पास है, स्टूडेंट्स के पास नॉलेज है, विजडम की कमी है जी। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है और एक्सपीरियंस की कमी स्टूडेंट्स के पास रहती है जी। तो वो एक्सपीरियंस का लाभ टीचर्स स्टूडेंट्स तक पहुंचाते हैं और अपना जो विजडम है उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं जी। मैं अपने ही दौर से, मैं अपने सीनियर से भी सुनता आता था, हमारे दौर में भी वही हमने चलन देखा और आज भी मैं आसपास जो लोग पढ़ रहे हैं उनमें देख रहा हूँ कि रेगुलर स्टडी की बजाय एग्जाम आने पर स्टूडेंट 1 वीक सीरीज या 7 दिन में कोई 5 क्वेश्चन जो टिक लगा लिए, भले ही पुराने क्वेश्चन पेपर्स को देख के, ये जो पैटर्न है एग्जाम पास करने का, ये एजुकेट नहीं करता। ये बात तो बिल्कुल सही है आपकी। ये जो 1 वीक सीरीज है, ऐसा नहीं है कि उस वक्त नहीं चलती थी, बहुत कम चलती थी और अब टेक्स्ट बुक्स जो हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, तो बाजार से लगभग गायब सी हैं। पब्लिशर्स भी चाहते हैं 1 वीक सीरीज निकालें, पासबुक निकालें कि वो ज़्यादा बिकती है जी। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो स्टूडेंट IAS की तैयारी कर रहा है, RAS की तैयारी कर रहा है, जो स्टूडेंट विदेश जाना चाहता है, जो स्टूडेंट आगे टीचर बनना चाहता है, अपनी नॉलेज अपग्रेड करना चाहता है, वो स्टूडेंट पासबुक पर नहीं जाता। जैसे मेरे को ध्यान नहीं, मैंने कभी अपनी लाइफ में कभी पासबुक पढ़ी हो। तो जो स्टूडेंट परेशान है वो ही पासबुक पढ़ता है क्योंकि एक्चुअली तो एग्जामिनेशन तो दूसरा दे रहा होता है कंपटीशन का, तो उसको केवल डिग्री चाहिए जिससे कि उस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो जाए। इसलिए वो जो है इसका अपने 1 वीक सीरीज और पासबुक का यूज करता है। आज जो जिस तरीके से तनाव जो हमारी जिंदगी में व्याप्त हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं एक एग्जामिनेशन का प्रेशर भी, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट्स हम देखें, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के देखें, बहुत तनाव रहने लगा है। कुछ आप उन स्टूडेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि तनाव तो बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जो स्टूडेंट MBA करता है वो यही समझता है कि जाते जो है मुझे एयर कंडीशन ऑफिस मिलेगा, गाड़ी मुझे लेने आएगी, मेरे अंडर में 20-25 एम्प्लॉयज़ होंगे, 50,000 से लेकर 1 लाख तक की मेरी सैलरी होगी। लेकिन वास्तव में जब वो MBA करके निकलता है, यूँ कहें कि वो सड़क पे आता है, तो उसको वास्तविक दुनिया का पता लगता है, तो मेहनत नहीं करना चाहता। इसलिए मैं इसी बात के संदर्भ में एक उदाहरण देना चाहूँगा कि IIM के बच्चे जो कंपनीज में सेलेक्ट होते हैं, उसका एक उदाहरण मेरे पास था। जिसमें एक IIM अहमदाबाद से बच्चा निकला था जिसको HUL ने हायर किया, लेकिन उस HUL कंपनी में पहले उसको वेस्ट बंगाल में 1 महीने तक ये कहा कि तुम गाँव जाओगे और गाँव में काम करोगे और उस गांव में जाओगे जहाँ की एक बस सुबह जाती है और एक शाम को आती है और गांव में ही आप रहेंगे, वहाँ जो जैसे लोग रहते हैं उनको समझेंगे और एक पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो 1 महीने का उसको समय मिल गया कि वो जो रियल वर्ल्ड जो है उसको जानने का उसको समय मिल गया कि असली भारत जो है वो शहरों में नहीं है, वो तो गाँव में है और जो वास्तविक जो प्रॉब्लम्स हैं उससे स्टूडेंट्स अवेयर नहीं है। इसलिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेशन होता है। एक नवीन जी, मेरा एक सवाल मेरे बार बार जहन में आता है जिसका कहीं एक छोटा सा जवाब हमें आसपास दिखता है कि हम जो स्कूल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, हम जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हम PG में जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आदमी कोई लाइन चुनता है, स्पेसिफिक एक पढ़ाई कर रहा है, ओके। तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत सी उसमें चीजें ऐसी हैं जो ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं कहूँ कि यदि मैंने टेक्नोमेट्री नहीं पढ़ी होती तो आज मेरे कोई काम नहीं आ रही। एक वो चीज जरूर है कि बेस के लिए, आपकी नींव मजबूत होने के लिए जो इस पे तर्क दिया जाता है, ओके। लेकिन क्या आज हमारे पाठ्यक्रम को रिवाइज करने की जरूरत है? यदि आइडेंटिफाई हो जाए ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसे स्पोर्ट्स ही पढ़ाया जाए। ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि स्टूडेंट को उसकी रुचि के अनुसार ही
जो भी कोर्स है उसमें जाना चाहिए, खुद को भी उसको जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद ऑप्शंस भी कम होते हैं जी। ये अब विदेशों में जरूर बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, लेकिन ये ऐसा स्पेशलाइजेशन यहाँ नहीं है। मुझे ध्यान है करीब 30 वर्ष पूर्व अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी थी जो कि हेल्थ केयर का कोर्स चलाती थी। वो यूनिवर्सिटी में मेन कोर्स ही हेल्थ केयर से रिलेटेड था, लेकिन इंडिया में इस तरह की यूनिवर्सिटी 30 साल पहले नहीं थी। तो ये बात आप सही कह रहे हैं कि स्टूडेंट का जो रुचि है, उसका जो इंटरेस्ट है, उसमें जो उसकी कॉम्पिटेंस है, उसी क्षेत्र में उसको जाना चाहिए, लेकिन इसके ऑप्शंस बहुत कम हैं जी। और इंडिया में इनफैक्ट यूनिवर्सिटीज ही बहुत कम है। आज के डेट में जो है आप देखेंगे करीब 790 यूनिवर्सिटीज हैं, एग्जैक्टली 789 यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन नॉलेज कमीशन ने भी कहा था कि 1500 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट ही 23% है। इसका मतलब 23% बच्चे जो कि 12th पास कर लेते हैं वो ही हायर एजुकेशन में जाते हैं, बाकी जाते ही नहीं है। तो यहाँ तो मास एजुकेशन की अपने को पहले बात करनी चाहिए कि बच्चे का एनरोलमेंट कैसे बढ़ाया जाए, स्पेशली लड़कियों का एनरोलमेंट कैसे बढ़ाया जाए, वो और भी कम है, तो उनका कैसे बढ़ाया जाए, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्पेशलाइजेशन तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ की भी होती हैं, वो आगे पीछे बच्चा अपना राइज कर जाता है। हो सकता है कि 2-3 साल वो गलत ब्रांच में चले जाए, लेकिन आगे जाके राइज करता है। ऐसे आपको कई उदाहरण मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर्स हैं जो पहले बीई करते थे, जो बीई करके एमबीबीएस करके अच्छे डॉक्टर बने हुए। ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे आपको। जी, चलिए मैं नवीन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, पत्रिका टीवी की ओर से उन्होंने समय निकाला और एक काम की बातें हमसे शेयर की।